इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव इव अंबसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की गई हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। फिर भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, वही रात्रि नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी उसी रात्रि में जागता है। और जिस नासवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। तो भगवान फिर से काफ़ी गूढ़ बात बता रहे हैं। समत्व की बात भगवान ने पहले बताई और भगवान ने कहा न सुख न दुख न हानि न लाभ न जय न पराजय न मान न अपमान, इन सभी चीज़ों से जो परे हो जाता है, वन हू ट्रांसेंड्स बियॉन्ड ऑल दिस पोलैरिटीज, जो ये सब जीवन की ध्रुवीयता से परे हो जाता है और एक तीसरे बिंदु पर अपने समत्व में आके जो बैठ जाता है, ऐसा इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गया है। भगवान ने फिर कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समभूत्वा समत्व योग उच्यते। इस तरह जो इंसान सिद्धि और असिद्धि, हानि और लाभ, मोक्ष और बंधन सबसे मुक्त होकर, शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त होकर, दोनों से परे होकर जो इंसान अपने तीसरे बिंदु पर ट्रांसेंड करता है, जो अपने आत्मा में आके बैठ जाता है, ऐसा इंसान फिर योगस्थ कुरु कर्माणि, ऐसे समत्व योग में आके कर्म करता है। जो बाहर जो आता है कर लेता है, अपने समत्व में आके वो विचलित नहीं होता है। क्या होगा, न उग्र होता है न व्यग्र होता है अपनी समत्व में। हमने बुद्ध का एग्जाम्पल लास्ट टाइम देखा था। ऐसी शांत मनोदशा में इतना शांत मन हो जाता है, सब तरंगे चली जाती है। ऐसा इंसान ऐसे कर्मयोगी हो जाता है क्योंकि उसको कोई आसक्ति नहीं रहती। फिर अर्जुन सवाल पूछता है कि ऐसा इंसान कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसकी भाषा क्या है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि सस्य सकेशव स्थित देव किम प्रभासित किम आसीत ब्रजे की। भगवान ने फिर कहा प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। जो इंसान सभी कामना मन से उद्भवती सभी कामना जिसकी विरक्त हो गई, विगलित हो गई, और जो इंसान आत्मा में स्थित हो गया है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में आया है, ऐसा कहा जा सकता है। और फिर भगवान ने कहा दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख सुख सबसे परे हो जाता है, विचलित नहीं होता है, ऐसा मुनि, भगवान कहता है ऐसा मुनि अपनी स्थित प्रज्ञता में। तो मुनि की व्याख्या भगवान कहते हैं जो अपने समत्व में है। मुनि का मतलब ये नहीं कि जो सन्यास के वस्त्र धारण करके बैठ गया है, जिसने गेरुए रंग के कपड़े पहने या किसी ने वो सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए या मुंडन कर लिया है। जटिल मुंडित लुंचित केश, कई लोग इतना कष्ट कर देते हैं अपने शरीर को, सब बाल खींच के निकालते हैं कि ये मेरी तपश्चर्या है। भगवान कहते ये अपने आप को धोखा मत दो ये तपश्चर्या आंतरिक बात है। अंतर से जो समदृष्टि में आ गया है, समदृष्टि में तृष्णा त्यागी परस्त्री जने मातरे। इट्स एन अमेजिंग थिंग नरसिंह मेहता हैज रिटन।
सो ऐसी समत्व में जो आ गया ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में भगवान ने फिर कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्य रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। कहीं ऊपर ऊपर से जो तपस्या करता है उसके विषय तो छूट जाते हैं, उसका विषय भोग तो छूट जाता है, लेकिन अंदर से विषयों में जो रस है वो रस नहीं छूटता है। तो भगवान कहते हैं अपने आप को धोखा मत देना। आप ऊपर से सन्यासी कहला सकते हो, तपस्वी कहला सकते हो, योगी कैसा है, कोई स्वामी कहला सकते हो, बाबा कहला सकते हो, आप फला फला कहला सकते हो, लेकिन जब तक अंदर से आपकी समत्व बुद्धि नहीं है, जब आप बिल्कुल समत्व में नहीं आए हो तब तक आप स्थित प्रज्ञता में नहीं हो। लेकिन भगवान कहते हैं जब आप मेरा रस चख लेते हो, परमात्मा का परम रस का आस्वाद कर लेते हो, तो फिर आपको संसार के रस सब फीके पड़ जाते हैं। हाथ में अगर हीरा मोती आ जाए फिर कंकर पत्थर के पीछे कोई नहीं दौड़ता है। इसी तरह जिसने परमात्मा का रस चख लिया है उसको संसार के रस में इतना रस नहीं रहता है। मीरा कहती है मने खारो लागे, संसार मने खारो लागे जी। मुझे अब संसार का रस जो है बहुत सावर, बहुत सॉल्टी लगता है, मज़ा नहीं आता है। आई एम फाइन वेर आई एम। फिर मीरा लिख सकती है कि करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन भोजन, कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी। हमको फकीरी ही करनी है, हमें क्या, हम तो मगन रहते हैं, प्रेम मगन रहते हैं। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर पर्यवतिष्ठसि। उस ऐसे स्थित प्रज्ञ इंसान के लिए फिर विषय भोग जो है, विषय भोग नहीं रहते, वो केवल वस्तु बन जाते हैं। फिर समत्व में जो इंसान आता है उसके लिए स्त्री स्त्री नहीं है, एक व्यक्ति है, पुरुष पुरुष नहीं है, एक व्यक्ति है। जैसे हम बचपन में थे, इमेजिन आवरसेल्व्स व्हेन वी आर 8 years old, 9 years old, हम व्यक्ति को देखते थे तो हम ऐसा नहीं कि स्त्री है या पुरुष है। जब फिर हम युवानी में प्रवेश होने लगे, when hormones started changing at the age of 12, 13, so now this is a girl, this is a boy, this is a man, this is a woman. Till then we were just concerned with the person, you know. तो जब स्थित प्रज्ञता में इंसान आता है फिर से बालक जैसा हो जाता है, you know. संत भी बालक जैसा हो जाता है। फर्क इतना है कि वो सब कुछ जानता है फिर भी निर्दोष है। Jesus once said that the kingdom of God belongs to those who are like children. जो बच्चे जैसे हुए। He didn't say who are children. He said who are like children. इसलिए संत की आंखों में आप फिर भी निर्दोषता देख सकते हो, इतनी सरलता हम देख पाते। कोई योगी की आंख में इतनी सरलता, इतना क्लीन इमेज हम देख सकते हैं, क्योंकि आंखों से हमारी आत्मा झलकती है। जब हमारा मन तरंगाई स्थिति से मुक्त होकर जब शांत हो जाता है, तब हमारी आत्मा की झील में हम हमारे आत्मा के दर्पण का प्रतिबिंब देख सकते हैं, शांत स्वच्छ। कोई तरंग नहीं, नो अप्स एंड डाउन, नो पोलैरिटीज, कोई ध्रुवीयता नहीं, हम देख सकते हैं। और वो बड़ा प्यारा सुखद अनुभव। भगवान कहते हैं जितनी आप आत्मा में प्रवेश की यात्रा करते हो आप आनंद को पाओगे, क्योंकि संसार की यात्रा, बाहर की यात्रा तो थकाने वाली है। कोई भी इंसान आखिर में थक ही जाता है, you know. हम कितनी ही चीज़ों से अपने आप को भर ले, अंततः हम पाते हैं कि किसी और को नहीं, खुद ही धोखा खा गए। मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया, अपनी ही कुशलता से मारे गए। फिर इस भरे पूरे जगत में जहाँ सब कुछ है उसमें हम भीतरे भीनते रह जाते कि हमने क्या किया, सब कुछ हाथ से चला गया। भगवान कहते हैं जागो। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो इंसान केवल इंद्रियों के पीछे, विषय भोग के पीछे ही दौड़ता रहता है पागल की तरह, और कभी भी तत्व का विचार नहीं करता, कभी सोचता नहीं कि तत्वम को हम कुतः आया था, कामे जननी कामे ताता, ऐसा तत्व विचार जो कभी करता नहीं, ऐसे वो इंसान ऐसे भटक जाता है। कैसे? जैसे वायु नाव इव, जिस तरह पानी में जब जोर से हवा आती है तो नौका जैसे बिखर जाती है पानी में, उसी तरह संसार में डूबा हुआ इंसान भी बिखर जाता है। पूरा पर्पस, the entire purpose is defeated, you know, and we
वी आर हमारा मन ही हमारा दुश्मन हो जाता है। आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनि। हमारा मन ही हमारा मित्र है, हमारा मन ही हमारा शत्रु है। भगवान कहते हैं इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज योर माइंड, योर इंटेलिजेंस, योर इंडिया इज अप टू यू, बट आई एम ओनली सजेस्टिंग दिस. Krishna's statements are very suggestive. They are not mandatory. He is only suggesting. Even at the end of Bhagavad Gita, he says, he is asking Arjun, कि अर्जुन जो मैंने कहा आपने सुना ठीक तरह से, अभी आपको जो करना है वो करो, यथेच्छसि तथा करो, जो आपकी इच्छा है वो करो. मैंने जो कहना था आपने पूछा इसलिए मैंने कहा है. So I am not saying you do what I am telling you to do. He says यथेच्छसि तथा करो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप करो. See in some other faiths there are commandments, there are 10 commandments. Okay, we respect it. But in Upanishad they have given 64. They are not commandments. They are guidelines. They are suggestive. कि ये करना चाहिए. आत्म परिसा प्रतिकूलानि परेशान न समाजा. आपको जो अनुकूल नहीं है वैसा दूसरों के साथ मत करो. This is only. So they are not commandments. They are only suggestive. Look at the democratic way our things are. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप प्रामाणिकता से आस्तिक हो तो आपकी प्रामाणिकता से, प्रामाणिक आस्तिकता से धीरे धीरे आप शंकराचार्य की पोजीशन में पहुंच सकते हो. अगर आप वेदों का स्वीकार नहीं करते हो, आप परमात्मा का भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन आप प्रामाणिकता से अगर नास्तिक हो तो भी आप बुद्ध बन सकते हो. बुद्ध ने वेदों का इनकार किया, फिर भी बुद्ध को हमने भगवान माना. See, this is a difference. अगर आप बाइबल का स्वीकार नहीं करते तो आप क्रिश्चियन नहीं है. अगर आप कुरान का स्वीकार नहीं करते तो आप मुसलमान ही. आप किसी और धर्म ग्रंथ का सीधा तो आप वो यू आर नॉट ए बिलीवर इन दैट. लेकिन सनातन धर्म में, आई एम सेइंग सनातन धर्म, नॉट हिंदू धर्म. सनातन धर्म इज कंसर्न विद द फंडामेंटल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. कहते हैं ठीक है, बुद्ध ने कहा वेदों का स्वीकार मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बुद्ध अपनी स्थित प्रज्ञता में फिर भी पहुँच गए. तो बुद्ध को हमने मुख्य 10 अवतारों में एक अवतार माना. बुद्ध ने कहा भगवान नहीं है, लेकिन हमको बुद्ध को हमने भगवान ही माना. See what a broad mindedness we have. बुद्ध को हमने भगवान माना. And H.G. Wells said that it is difficult to find a godless and yet God-like person like Buddha. भगवान से रहित फिर भी भगवान जैसा ऐसा व्यक्ति खोजने से भी खोजा नहीं जा सकता. See, these are very beautiful things. They are beyond this world. They are beyond our intelligence. स्वीकार कर दो. तो अगर आस्तिक बनना है तो प्रामाणिकता से आस्तिक बनो. अगर नास्तिक बनना है तो प्रामाणिकता से नास्तिक बनो. ये दिस इज अ स्ट्रेस इन आवर. हम लोग आस्तिक कहलाते हम अपने आप को, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम आस्तिक नहीं है. आस्तिकता, अगर हम कहते हैं कि आत्मा अमर है तो इंडिया को कोई गुलाम नहीं बना सकता था. क्योंकि एवरी हिंदू विल बी रेडी टू डाई. क्योंकि वो जानता है कि आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर ही मरता है. चलो लड़ते हैं अंग्रेजों के साथ में, लेकिन अंग्रेज फिर भी इतने सालों तक हमारे फिर राज करते रहे. हमारी आस्था भी आस्तिकता भी खोखली है और हमारी नास्तिकता भी खोखली होती है. स्थित प्रज्ञ इंसान की आस्तिकता 100% होती है. दिस इज वेयर आई एम. चाहे जिंदगी चली जाए मैं ये मानता हूँ इसमें मैं स्थित हूँ, बस और कुछ नहीं. तो ये सब बातें भगवान ने बताया. और मनुष्य जन्म का हेतु जो है परमात्मा की प्राप्ति का है, परम तत्व के साथ अलाइनमेंट का है, परम तत्व के साथ एकात्मकता साधने का मनुष्य जन्म का हेतु है. जड़ पदार्थ जो है वो सत्स्वरूप है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो है. प्राणी है, वनस्पति है या प्राणियाँ स्पेशली, वो सत्स्वरूप है लेकिन चित्त स्वरूप भी है, क्योंकि उनको पता है कि वो है. उसी तरह हम भी, हम सत्स्वरूप है
और हम चित्त स्वरूप भी है, क्योंकि हमको पता है कि हम है। इस कुर्सी को पता नहीं है कि वो है इसलिए कुर्सी सत्स्वरूप है, क्योंकि इट इज़ नॉट डिस्ट्रक्टिबल, इट कैन ओनली बी मैटर, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्मेट। तो वो सत्स्वरूप ही, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि जड़ और चेतन चारों ओर जो भी दिखाई पड़ता है वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है ना। तो हम भी चित्त स्वरूप है और सत्स्वरूप है, लेकिन मनुष्य की एक संभावना है, वी हैव एन एडिशनल डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, वो है आनंद स्वरूप में हम प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम स्थित प्रज्ञता में अपने आत्मा की ओर बढ़ने लगे तो हमारी एक दूसरी जो संभावना है, इट कैन ओपन अप, वी कैन एंटर इनटू अनदर वर्ल्ड। वो प्राणियों के लिए नहीं है, अगर हमारा देह प्राणी के, हमारा आत्मा जो इफ इट इज एनकेस्ड इन ए एनिमल फॉर्मेट, तो वो संभावना होती नहीं है प्राणियों के शरीर में। बस उनके लिए आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, बियॉन्ड दैट दे कैन नॉट गो। बट वी एज ह्यूमन बीइंग्स हैव ए डिस्टिंक्ट अपॉर्चुनिटी, एक आनंद में प्रवेश करने का अवसर होता है, हम कहते हैं आनंद का अवसर है। लेकिन इंद्रियों के पीछे, भोग के पीछे घूमते घूमते संसार में हम आनंद का अवसर गवा देते हैं। दिस इज आवर मेंटल एंड स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, और कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसा ही करोगे तो आप अपने केंद्र से विमुख हो जाएगा। इतना सबसे बड़ा आपके लिए अवसर था, अब आनंद की जगह आप उग्रता में चले जाओगे, एंगर में चले जाओगे, व्यग्रता में चले जाओगे, सारा जीवन दुखी दुखी हो जाएगा। फिर वही जो बात भगवान ने बताई, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामात् क्रोधः विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वो साइकिल में हम लोग सरक जाते हैं, भी हमको पता भी नहीं चलता। तो मनुष्य को एक बड़ी अद्भुत अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अद्भुत अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए अगर हम ऐसे न चले जाए, इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि किसी और जगह जाके किसी को सुने, वो तो अच्छी बात है, वो भी एक सत्संग है। मंदिर में जाना वो भी एक सत्संग है, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं तो आप अपने आप घर में बैठ के भी सत्संग कर सकते हो। आप गीता पढ़ो प्यार से, आप रामायण पढ़ो प्यार से, आप महाभारत पढ़ो प्यार से, उपनिषद पढ़ो प्यार से, और इतनी मग्नता से पढ़ो, इतनी भक्ति से पढ़ो, इतनी श्रद्धा से पढ़ो कि रोते रोते कभी पढ़ते पढ़ते आँख से आंसू निकल आए। देन वी आर इन वननेस विद द सुप्रीम। आंसू का मतलब ये नहीं कि आप दुखी इसलिए ही रोते हो, आंसू का अनुसंधान भाव की तीव्रता से है। अगर आप तीव्रता से हंसते हैं तो भी आप रोएंगे, आपकी आंखों से आनंद के अश्रु भी निकल सकते हैं। अगर तीव्रता से आप भक्ति में जुड़ जाते हो और गीता पढ़ते पढ़ते आप इतने अनुग्रहित हो जाते हो कि कृष्ण ने इतनी बड़ी विरासत छोड़ के गए, इतनी बड़ी जागीर हमारे लिए कृष्ण छोड़ के लिए, हम कितने अनुग्रहित हैं। और कृष्ण की याद में अगर हम रोने लगे, कितना अद्भुत विज्ञान आज भी हमारे हाथ में उपलब्ध है। जैसे कहा था 5000 साल पहले, वो अभी भी वैसे का वैसा हमारे हाथ में इतनी परमात्मा की करुणा है। ऐसा सोचकर जब इंसान की आंख से आंसू निकलते तो वो भी एक सत्संग हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही कायर इंसान ही रोता है, ऐसा नहीं है। कई बार आंसू बहाना भी एक प्रिविलेज है। पुरुष अगर रोने लगता है तो हम कहते हैं क्या औरत है क्या, क्यों रोता है। ऐसा नहीं है। आंसू का संबंध तो भाव की तीव्रता से। चैतन्य रोए, मीरा रोई, राधा भी रोए, परमात्मा के साथ जब अलाइन होने लगे, दे स्टार्टेड क्राइंग। कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारे मीत। उस मीत को, परमात्मा को अगर पाना है तो ये सब संसार में जो हंस हंस करता है, तुम्हें पता नहीं कहाँ भागता है। इतना पैसा मिल गया, चलो हंसो, इतना धन मिल गया, इतना बड़ा मकान मिल गया, इतनी सुंदर स्त्री है, पुरुष मिला, चलो हंसो। कबीर हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारे मीत। इतना जोर से बोलो।
चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं कि कब मेरा मेरा गला आपकी याद में रुंधित हो जाएगा, कब मेरी आंखों से अश्रु निकलने पड़ेंगे, आंसू निकलेंगे। चैतन्य महाप्रभु इज राइटिंग लाइक दैट। तो ये भी एक अवस्था है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि आपको कहीं जाना है, आप घर बैठे भी कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग फॉर चेंजिंग ऑयल फॉर योर कार, तो लेट इन चेंज ऑयल, यू कैन रीड भगवद गीता इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी देयर, रीड समथिंग, और वो सत्संग वहाँ अपने आप हो जाता है। इफ यू आर फ्लाइंग, इफ यू आर ट्रैवलिंग, गोइंग बाय बस, ट्रेन, read something, or listen to somebody. We have so many things available. Even in this Kali Yuga, so many things are available in so many multiple formats. Audios are there, videos are there. सबके पास जो अच्छा है वो लेके जाओ। अगर आपको पसंद नहीं पड़ता है, कोई कुछ कहता है, तो मत पकड़ो उसको, लेकिन जो अच्छा है उसे पकड़ लो। वो एक सत्संग हो जाता है। अगर 2 किलो बासमती चावल है, इसमें अगर 50 ग्राम वो कंकर पत्थर है, तो इसलिए 50 ग्राम के लिए आप पूरा बासमती चोखा राइस फेंकने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 1950 ग्राम, 1950 ग्राम बासमती चावल, उसको तो पकड़ लो, कंकर को मत पकड़ो। और जो हमारी दृष्टि से कंकर लगते हैं, वो शायद वो कंकर नहीं भी हो सकते। जैसे अध्यात्म में हम आगे बढ़ते हैं, तो जो अनुचित बात लगती है वो भी कभी उचित लगने लगती है। जैसे हमारी आध्यात्मिकता ऊंचाई बढ़ती है, तब तक द सीक्रेट्स आर रिवीलिंग ऑन देयर ओन। गीता परम गोपनीय शास्त्र है, रामायण गोपनीय है, महाभारत गोपनीय है। कृष्ण बार बार कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में तदुत्तम। तू मेरा भक्त है, मित्र है, इसलिए मैं रहस्य में तुम्हें बता रहा हूँ। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञान विज्ञान सहितम तज्ज्ञात्वा मोक्ष से असुखात्। ये परम गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हम कहते हैं रामायण रहस्य, महाभारत क्यों रहस्य का है? क्योंकि ये गोपनीय बात है। जब तक हम आत्मा की ऊंचाई हमारी बढ़ती नहीं है, तब तक हम पढ़ेंगे फिर भी उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हम भक्ति से पढ़ते हैं, पूर्ण श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो ये वो भी एक तरह का सत्संग हो जाता है। और ऐसा सत्संग कर कर के द सीक्रेट्स themselves start revealing themselves. कि नो, दिस इज व्हाट आई मेंट। कृष्ण विल से दिस इज व्हाट आई मेंट। आपने भाषांतर पढ़ लिया था, नो दैट वाज नॉट द मीनिंग, दिस इज अ डीपर मीनिंग। तो ये सब बातें ऐसी है, सत्संग ऐसी है चीज, हमें स्थित प्रज्ञता में लाने के लिए सहायता करता है। क्योंकि सत्संग इज हिटिंग आवर कॉन्शियसनेस, it is hitting the nail at the right point. It provokes our thoughts, और फिर विचार से हम विचार से भी परे जा सकते हैं। सत्संग वही है जहाँ हमें असंग पैदा हो, कोई हमारे सपनों को तोड़ डाले कोई हमें जगा दे somebody wakes us up कि जो आप कर रहे हो वो आप बिल्कुल बिल्कुल निद्रा है, वो प्रगाढ़ सोना है, आप जागे नहीं है, कोई हमें जगा दे। और सत्संग दुर्लभ है वैसे। तुलसीदास कहते बिना सत्संग न होय विवेका, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना सत्संग न होय विवेका, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। दुर्लभ होता है। जब आत्मा की चेतना जब जगती है, तभी सत्संग हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। सुंदर और मिले सब कोई, एक संत समागम दुर्लभ भाई। जैसे सुंदर पोएट, सुंदर नाम का एक कविता, उन्होंने लिखा है सब कुछ मिल सकता है इस संसार में, सब कुछ मिल सकता है, परलोक भी मिल सकता है स्वर्ग भी मिल सकता है, लेकिन सुंदर और मिले सब कोई, एक संत समागम दुर्लभ भाई। संत का समागम जो है अगर हो जाता है तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी दुर्लभ होने से भी एक दृष्टि से देखा जाए तो दुर्लभ है, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुलभ भी है। जैसे ही हमारी आत्मा की ऊंचाई बढ़ने लगती है, जैसे भी हम स्थित प्रज्ञता में जाने का प्रयास करते हैं, जैसे ही हम संसार से मुक्त होकर संसार की व्यर्थता को देख के आत्मन्य व आत्मनतुष्ट की अवस्था में जाने का प्रयास करने लगते हैं, कन्विंस होके कि संसार में कुछ पड़ा नहीं है,
ऐसा कन्विंस होकर अगर हम अपनी आत्मा में जाने का प्रयास करते हैं तो गुरु अपने आप, संत अपने आप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और फिर जरूरी नहीं है कि वो इज इन अ बॉडीली फॉर्मेट, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शरीर के माध्यम से हमारे सामने आए। कोई भी स्वरूप से संत आपके सामने उपस्थित हो ही जाएगा। एज सुन एज वी आर क्वालिफाइड, एज सुन एज वी बिकम एलिजिबल, संत अपने आप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और तब हम पहचान, अरे ये तो मेरे सामने कब से थे, मैं पहचान नहीं पाया था मेरी दृष्टि उनको पहचान नहीं पाई थी, वो तो थे ही, लेकिन अब मैं पहचान पाता हूँ। एक गुरु ऐसे बैठा था, योगी जैसा था, पेड़ की छाया में बैठा था। एक नवयुवान आया उसके कि मुझे गुरु की तलाश है, गुरु कैसा होना चाहिए। तो योगी ने कहा मैं देख पाता हूँ वो गुरु तुम्हारे लिए ऐसा होगा जो इतनी ऐसी उसकी दाढ़ी होगी और ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा होगा, तुम उसकी तलाश करो। वो निकल पड़ा वो 30 साल कर घूमा, 30 साल तक घूमा कि ऐसा पेड़ ऐसी दाढ़ी वाला, ऐसा पेड़ ऐसी दाढ़ी, बहुत घूमा, कोई मिला नहीं। फिर वापस आया, जब वापस आया तो देखा था वही इंसान, ऐसी ही दाढ़ी थी जिसने बोला था, और ऐसा ही वृक्ष के नीचे बैठा था। तो उसने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, मैं इतना भटका 30 साल से। और गुरु ने कहा मैं यहाँ ही बैठा था, तूने देखा नहीं, he did not see it। उसने बोला कि 30 साल तक मुझे भटकना पड़ा। उसने, गुरु ने कहा 30 साल तक तुझे भटकने का आनंद मिला, लेकिन 30 साल तक मुझे यहाँ बैठना पड़ा तेरे इंतजार में, उसका क्या। गुरु अपने शिष्य के लिए थोड़ा कष्ट भी सहन कर देता है कि वो आएगा, मैं यहाँ बैठे रहता हूँ, 30 साल तक मैं यहाँ बैठे रहा तेरे इंतजार में। रामकृष्ण परमहंस को जब गुरु की जरूरत थी तो तोतापुरी अपने आप हाजिर हो गया। Tutapuri was passing by Dakshineshwar temple and Ramakrishna was doing some sadhana and he was not able to go beyond. सगुण अवस्था से पार निर्गुण अवस्था में रामकृष्ण परमहंस जा नहीं पाते थे, बहुत दिनों से साधना कर रहे थे। और तोतापुरी वो गुजरात का एक योगी था, वो दक्षिणेश्वर मंदिर के बाहर निकल रहा था, उसको पता चला अंदर कोई प्रयास कर रहा था। उन्होंने पूछा कि अंदर कौन है, कि अंदर रामकृष्ण परमहंस है, वो कुछ साधना कर रहे हैं, उससे होगा नहीं, he needs me he went in and then he lifted Ramakrishna Paramahamsa from saguna avastha into another dimension which is nirguna upasana. जब when we get qualified, गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है, परमात्मा arranges for it one way or other. It becomes the responsibility of the Supreme to make sure that the Guru appears before you in one format or another. सो एक करुणा है। तो इंसान सत्संग के बिना बिखर सकता है, और मैंने कहा कि सत्संग के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। इंसान धीरे धीरे करके अपने भटकाव से मुक्त हो सकता है, नहीं तो ये वायु नाव एवं अम्बसी की अवस्था हो सकती है। जैसे वायु पानी में, अम्बसी यानी पानी में जिस तरह नौका भटक जाती है, इसी तरह जो इंसान इंद्रियों में ही विचरता है, वो इंसान एक भटकी हुई नौका की तरफ भटक जाता है। और जन्मों जन्म अधिकतर लोग जो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वो भटक ही जाते हैं। कोई विरला, 1 in a million, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में, नाउ इन टुडेज एज वी हैव टू से इन मिलियंस कृष्ण ने उस जमाने की बात की, हजारों मनुष्य में, इन टुडेज ओनली 1 in a million, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। कोई हजारों में से या लाखों में से एक इंसान मेरी ओर आने का प्रयास करता है, और जो मेरी ओर आने का प्रयास करते हैं उसमें से कोई एक विरला, उनमें से ऐसे मिलियंस में से कोई एक विरला मुझे तत्व से जान सकता है। कहने का मतलब क्या, ये यात्रा तो अकेले ही करनी है इसमें ये संसार का झमेला साथ में नहीं आ सकता। आप सोचे मेरी पत्नी साथ आएगा, पति साथ आएगा, बेटा साथ आएगा, नहीं। हमारा शुद्ध स्वरूप तो अकेले होना ही है, अकेले ही आए। आत्मा स्वरूप तो हमारा अकेला ही है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हम अकेले नहीं है, क्योंकि सभी कुछ आत्मस्वरूप है अगर मेरा शुद्ध स्वरूप आत्मस्वरूप है, आप सबका भी आत्मस्वरूप है।
इसमें भी आत्मस्वरूप है, कुर्सी में भी है, और आत्मस्वरूप कैन इजीली अलाइन विद ब्रह्मस्वरूप, तो फिर हम अकेले नहीं है। लेकिन सांसारिक शारीरिक संबंध जो है हमारे संसार में, वो सब वहाँ काम नहीं आते। तो ये यात्रा तो अकेले ही है, ये अकेले ही यात्रा करनी है। तो इसलिए मनुष्य जो है वो उसको ख्याल रखना चाहिए कि इसकी जो नौका है कहीं संसार में ज़्यादा देर भटकने जाए, और कोई बार शांत होके जो कुछ भी सुनाई पड़ता है, शब्द के पीछे निशब्द की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए, सगुण के पीछे निर्गुण को देखने का प्रयास करना चाहिए। जो दिखाई पड़ता है, जो दृश्यमान है, उसके पीछे जो अदृश्यमान है उसको भी पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। और ब्रह्म को दो पंक्तियों के बीच में पढ़ना पड़ता है। इवन वाइल रीडिंग भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, यू टू रीड बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि शब्दों से कहा नहीं जा सकता है। कितना भी लिखने वाला कुशल हो, व्यास भगवान हो साक्षात, जिनको हम भगवान बादरायण कहते हैं, व्यासदेव जी को हम कहते हैं भगवान बादरायण, साक्षात व्यासदेव जी लिखते हैं, फिर भी ब्रह्म को पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो पंक्तियों के बीच में पढ़ना पड़ता है, एक एक सेंटेंस पे, एक एक हर लफ्ज़ पे आंख बंद करके आपको सोचना पड़ता है कि कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, ये शब्द ही इस्तेमाल किया, और एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ही इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छा लिखा है लिखने वालों ने, हर शब्द में संहिता है। गीता जो है वेदों का सार है, वेदों में लाखों श्लोक है, अगर 700 श्लोक में उसको समाविष्ट करना है तो इट हैज़ टू बी क्रिस्टलाइज्ड, इट हैज़ टू बी कंजेस्टेड, इट हैज़ टू बी जैसे दूध का घी निकालते हो, 1 लीटर दूध से 2-3 ड्रॉप्स ऑफ घी, इसी तरह गीता है। सो इट इज़ क्रिस्टलाइज्ड, बड़ा घनीभूत है। तो शब्द के भी जो संहिता है, तो भगवान कहते हैं कि इसलिए कि आपकी नौका ऐसे ही बिखर न जाए, तो तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार की निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो अर्जुन को फुसला रहे, बड़ी करुणा से, बड़ी मित्रता से बात कर रहे। कभी उस अर्जुन को कहते हे महाबाहो, अभी कृष्ण जैसा महाभाव और कौन हो सकता है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे महाभाव। कभी अर्जुन को कहे हे तात, हे तात, हे मेरे भाई, हे निष्पाप अर्जुन। He gives all kinds of, बड़ा उद्बोधन करते हैं, अच्छा अच्छा। अर्जुन को फुसला दे के देख मेरी और मेरी आंख में देख, मैं कहाँ हूँ, वहाँ आने का तो प्रयास कर। ऐसे ही तो चलता रहेगा, ऐसे ही कोई इंसान भटके तो भटक जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इंद्रिय निग्रह करके, भोग के रसायन को समझ के, इंद्रियों का दमन नहीं, भगवान कहते हैं निग्रह करना, इंद्रियों का नियमन करना है, क्योंकि इंद्रिया भी बड़ी बलवान है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रसभम मनो। Ordinarily the chain of command is, Atma can control buddhi, buddhi can control मन, मन can control इंद्रिय, इंद्रिय can control our involvement into sense gratification। लेकिन संसार में जो इंसान डूबा रहता है, the process works other way around। इंद्रिया उसको मन को खींचती है, मन उसकी बुद्धि को खींचता है, और बुद्धि जो है उसके आत्मा को भी खींच के चली जाती है। फिर क्या होता है, वायु नाव एवं, जैसे नौका बिखर जाती है, बिछड़ जाती है, उसी तरह इंसान भी बिछड़ जाता है। तो भगवान कहता है थोड़ा सा निग्रह करके, थोड़ी सी संयम रख के, थोड़ा इंद्रियों पर नियमन करके, अपने भोग के रसायन को समझ के, भोग से तू मुक्त होकर अपने आत्मा में जाने का प्रयास कर, नहीं तो तू भी बिखर जाएगा। स्वामी का अर्थ क्या है? स्वामी का अर्थ है जिसने अपने इंद्रियों पर निग्रह पा लिया है, उसका नाम है, उसका मीनिंग है स्वामी। गोस्वामी का गो यानी इंद्रिया, जो इंद्रियों का स्वामी है वो है गोस्वामी। ऐसे ही सब लोगों को स्वामी नहीं कहना चाहिए। हम लोग कहते हैं स्वामी जी आए, स्वामी जी आए। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर निग्रह पा लिया है वो स्वामी है, वो इंद्रियों का स्वामी है। तो ये सब बातें भगवान इधर बताई है।
कि आई एम एडवाइजिंग यू, आई एम सजेस्टिंग हियर जो, सी अगेन इट इज़ नॉट ए कमांडमेंट. कृष्ण इज़ वेरी ओपन माइंडेड, कृष्ण इज़ वेरी सजेस्टिव, ही इज़ वेरी डेमोक्रेटिक. सर आपको करना है करो, ये मेरा सुझाव है, आपको मानना है न मानो, आपको सबसे बड़ी स्वतंत्रता है. आप नहीं मानोगे ठीक है, फिर से जन्म लोगे, और कुछ नहीं. आप मानोगे तो आप मुक्त हो जाओगे. फिर आप जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप मेरी समानता को पालोगे, मेरे समानता को पाले, मेरे में प्रवेश कर लोगे. ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परमतम, गीता में कहते हैं. अगर भक्ति भाव से आप जुड़ जाओगे, अपने को भूलकर मुझ में अगर एकात्मकता पालोगे, तो आप मुझको जान पाओगे, मुझको देख पाओगे, और मेरे में प्रवेश भी कर पाओगे. से ये ये अवस्था थी. तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही. फिर भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि. जिस या निशा सर्वभूतानां, जो दूसरे प्राणियों के लिए रात्रि है, ऐसी रात्रि में संयमी इंसान, स्थित प्रज्ञ इंसान जागता है. और यस्याम जागृति भूतानि, और जिस काल में अन्य लोग जागते हैं, यानी बुद्धि से संसार के पीछे भागते हैं, अपने स्मार्टनेस का उपयोग करते हैं, अपनी चालाकी का उपयोग करते हैं, वहाँ सा निशा पश्यतो, जो आत्मज्ञानी योगी है, जो स्थित प्रज्ञता में इंसान आया है, वो मुनि उसको रात्रि समझता है. जिसे हम दिन समझते हैं, वो मुनि उसको रात्रि समझता है, क्योंकि दिन में हम भागते रहते हैं संसार के पीछे. तो भगवान, तो स्थित प्रज्ञ इंसान देख पाता है कि हम माया में डूबे हैं, हम निद्रा में डूबे हैं, इसलिए हम भाग रहे हैं. तो स्थित प्रज्ञ इंसान जो है, हम जब माया के पीछे भागते होते, जब हम मोह निशा में पड़े हुए थे, मोह निशा में जब हम घिरे होते हो, तो स्थित प्रज्ञ इंसान जो है अपनी जागृत अवस्था में होता है. वो समझता है कि ये विषय में जो भागता है, फिर बुद्धि नासात प्रणश्यति, वो अवस्था में आ जाएगा. स्थित प्रज्ञ इंसान जागता रहता है कि ध्याय तो विषयान पुरुष, जो फर्स्ट स्टेप है उसी पे वहाँ स्थित प्रज्ञ इंसान जागृत रहता है कि अगर मेरा विचार अगर भोग में चला गया तो मैं माया से संलग्न हो जाऊंगा, फिर मन बुद्धि अहंकार पूरा मुझे खींच के लेके जाए. स्थित प्रज्ञ इंसान बड़ा जागता रहता है ना. तो वो देख पाता है ऐसा इंसान कि ये भागना है. और जिस अवस्था में हम भागते हैं संसार के पीछे, we use all our intelligence, we use our all smartness to gain more and more things. वो हम समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान समझता है कि ये बेचारे माया के अंधकार में ही डूबे हैं. सो इसी अवस्था में जीसस once made a statement that the whole world is fast asleep. पूरा जगत जो है घनी निद्रा में सोया पड़ा है. पूरा जगत सोया पड़ा है, क्यों? पूरा जगत माया में डूबा है, इसलिए माया के अंधकार में डूबा हुआ है. लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान जो है जागृत अवस्था में, वो इतना माया में नहीं डूबा है. ठीक है, भोग सामने आता है, अगर भोग सामने आता है, भोग नसीब में है तो वो भी ठीक है, भोग में जाते हैं, लेकिन भोग उसको छू नहीं पाता है. पद्म पत्र एवं बसा, दुख से चलायमान नहीं होता है, सुख से वो स्पृहित नहीं होता है, अपनी समत्व स्थिति जो है वो बनाए रखता है. There was a mistake in Eastern Europe and Russia. His name was George Gurdjieff. One of his disciples was Ouspensky, who was a mathematician. And George Gurdjieff used to say कि पूरा जगत सोया पड़ा है. Just as Jesus made a statement, Ouspensky or George Gurdjieff also had told his disciple कि the whole world is in dark, is a dense sleep. घनी निद्रा में सोया पड़ा. And Ouspensky did not understand. He kept on asking. One day, after a lot of so many years with Gurdjieff, he could enter a state of silence. Ouspensky, who was a mathematician, he could enter जो मौन अवस्था जिसे हम कहते हैं, निपट मौन. ऐसी अवस्था जब हम न केवल दूसरों से पर अपने आप से भी बात नहीं करते, ऐसी जहाँ विचार भी शांत हो जाते, कोई विचार की तरंग उठती नहीं,
हम मन से भी पार चले जाते हैं। ऐसे निपट मौन में जब ऑस्पेंस्की आ गया तब उसको पता चला कि हाँ जगत तो सोया पड़ा है। Then he could realize in that state the truth behind the statement made by his own guru, George Logia. Then he realized why Jesus was saying कि सारा जगत सोया पड़ा है। कृष्ण भी यहाँ ही कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। देखो जो आत्मज्ञानी इंसान है उसको मालूम है कि वो कैसे प्रकाश में है। तो हम कभी बुद्ध का पिक्चर देखते हैं तो वी सी ए हेलो, द पेंटर हैज शोन ए हेलो ऑफ लाइट अराउंड हिज फेस। महावीर की प्रतिमा देखते हैं या महावीर का चित्र देखते हैं, वी सी ए हेलो ऑफ लाइट। कृष्ण राम के पीछे भी पेंटर, इट इज़ नॉट जस्ट ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। स्थित प्रज्ञ इंसान या दिव्यता में जो इंसान प्रवेश कर लेता है वो ऐसे प्रकाश का अनुभव करता है, और न केवल वो अपने प्रकाश का अनुभव करता है लेकिन हम संसारियों के पीछे जो डार्कनेस का जो शेडो है वो भी वो देख पाता है। हमारे आसपास क्या होता है, देयर इज शेडो ऑफ डार्कनेस ऑन ए स्पिरिचुअल पार्लांस, फ्रॉम ए स्पिरिचुअल प्लेन ऑफ एक्सिस्टेंस। स्थित प्रज्ञ इंसान जो है उसको उनके प्रकाश का अनुभव का पता है, वो प्रकाश को अनुभव कर सकता है, लेकिन वो हमारे जो डार्कनेस है उसको भी देख पाता है, हमारी जो रात्रि है वो उसको भी देख पाता है। देखो ऐसे प्रकाश को जो योगी अनुभव करता है उसके लिए हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में एक खास कॉइंड एक्सप्रेशन है, उसको कहते हैं आलोक। आलोक का मतलब है ऐसा प्रकाश जो योगी गहन ध्यान अवस्था में वो अनुभव कर सकता है। अनुभव कर सकता है ऐसा नहीं आँख से देखता है, नहीं, अंतरात्मा में ऐसे प्रकाश का अनुभव कर सकता है, उसको कहते हैं आलोक। तो वो केवल प्रकाश नहीं है, बिकॉज दिस लाइट इज आउट ऑफ ए पर्टिकुलर सोर्स, दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम नो सोर्स, इट इज नोवेयर एंड येट एवरीवेयर। सो दैट्स अ डिफरेंस। हमारा प्रकाश क्या है कि बत्ती बुझा दो तो फिर प्रकाश नहीं है, देयर इज आइदर प्रेजेंस ऑफ लाइट और एब्सेंस ऑफ लाइट। बट वंस यू आर इन ए स्टेट ऑफ स्थित प्रज्ञता, देयर इज लाइट फॉर एवर, तो वो प्रकाश का अनुभव हमेशा करता है। तो संसार में जो डूबा हुआ है वो हमेशा अंधकार में डूबा हुआ ही सब कुछ करता है, और जो स्थित प्रज्ञता में इंसान आ गया है वो हमेशा जागृत अवस्था में ही विचरित करता है। वो हमेशा जागृत अवस्था से ही विचरता है संसार में, जो वो कुछ भी करता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, सभी उसकी जागृत अवस्था है। ये उसका मेटाफोरिकल मीनिंग है, बट द डीपर मीनिंग इज स्टिल डिफरेंट। स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है जब सोया हुआ होता है तभी भी वो जागता है। हम जब सोते हैं तो हम सोते हैं, तब हम जागरूक नहीं है, लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है जब सोया हुआ होता है तभी भी वो जागृत है। दिस इज द मीनिंग which Krishna really means. Most of the books have given that metaphorical meaning कि हम माया में घूमते इसलिए हम अंधकार में है, और स्थित प्रज्ञ इंसान माया में नहीं है इसलिए वो हमेशा प्रकाश में। बट दी अदर एसोटेरिक एंड डीपर मीनिंग इज कि स्थित प्रज्ञ इंसान जब वास्तव में सोता है तभी भी वो उसकी चेतना जो है वो जागृत रहती है। बुद्ध का एक कजिन था, उसका नाम था आनंद, later became a very close disciple of Buddha. तो later on he came to be known as साधु आनंद। तो आनंद ने एक बार बुद्ध से कहा कि अभी तक तो मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्यत्व लेने के लिए मेरा दिल हो रहा है, लेकिन आई वांट टू मेक ए कंडीशन कि क्योंकि जब मैं शिष्य हो जाऊंगा तब तो मेरी कुछ चलने वाली नहीं, फिर भी जब गुरु जो भी कहेगा वही मेरे लिए आज्ञा हो जाएगी। Thereafter I cannot do anything. Whatever you say will be my final word. That will be your command and I will do it. But before becoming शिष्य, आपका डिसाइपल बनने से पहले मैं आपसे 3 कंडीशन करता हूँ कि मैं जो भी सवाल पूछूँ उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आप ऐसा उस सवाल को टाल नहीं पाएंगे। फिर दूसरा ये कंडीशन है कि आप जहाँ सोएंगे,
जहाँ रहेंगे, जहाँ चलेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा। रात को भी आप जो कमरे में सोगे उसी कमरे में मैं भी सोऊंगा। दिस इज माई कंडीशन, बिकॉज आप तो अकेले ही सोते हो। इट इज़ माई कंडीशन दैट जब मैं आपका शिष्य बनूंगा, फिर आप मुझे कहना मत कि नहीं तू बाहर सो, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। और तीसरी कंडीशन उसने ये बताई कि जब मैं किसी और को लेके आऊँ उसके सवाल, कि उसके सवाल का भी जवाब आपको देना पड़ेगा। डोंट डिनाई दैट नाउ यू आर ब्रिंगिंग समवन एल्स, आई डोंट वांट टू गिव एनी आंसर, नो, यू विल हैव टू गिव। बुद्ध ने कहा शिष्यत्व का स्वीकार कंडीशनल कभी नहीं होता है। शिष्यत्व अगर आपको स्वीकार ना है, इट इज ऑलवेज अनकंडीशनल। यू हैव टू ब्लाइंडली सरेंडर। बुद्धि को बीच में मत लाओ, जस्ट सरेंडर टू मी, यू नो। When you are surrendering to me, it is not that you are surrendering to me, you are surrendering to the state of enlightenment which is within me. जब आप बुद्ध से शरणागति लेते हो, कृष्ण से शरणागति लेते हो, राम से शरणागति, तो आप राम से शरणागति नहीं लेते हो, लेकिन राम में जो परमात्मा तत्व है, कृष्ण में जो परमात्मा तत्व है, बुद्ध में जो दिव्यता, उसकी शरणागति में जा रहे हो। तो जब कृष्ण कहते हैं शरणागति में आओ, तो कृष्ण का ये अहंकार नहीं है, इज नॉट एरोगेंट, उनके ये अहंकार का विधान नहीं है। तो साधु आनंद फिर भी समझा नहीं, तो बुद्ध ने कहा ठीक है, आई एक्सेप्ट यू विथ योर कंडीशंस। फिर बुद्ध के कमरे में सोया पहली रात, तो उसने देखा ये बुद्ध एक ही एक के पड़खे सुतेला, ही वाज स्लीपिंग ओनली ऑन वन साइड थ्रू आउट द नाइट। दूसरे दिन पूछा साधु आनंद कि ये क्या चीज़ है, अब करवट भी नहीं बदलते, एक ही करवट पे सोते हो। बुद्ध ने कहा जब तूने पूछा है और तूने कंडीशन किया है, मुझे जवाब देना पड़ेगा, और वैसे तो मैं जवाब नहीं देता क्योंकि इट अमाउंट्स टू आत्म प्रशंसा। बुद्ध ने कहा अगर आपने पूछा है तो मुझे भी सच जवाब देना पड़ता है। मेरी स्थित प्रज्ञता के हिसाब से मैं जब सोया होता हो तब मेरा शरीर ही सोता है, मेरी चेतना नहीं सोती, मेरी चेतना फिर भी जागरूक है। तो शरीर पड़ा रहता है, फिर उसको करवट बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको करवट बदलनी पड़ती है क्योंकि आपका शरीर मूर्छित अवस्था में है, फिर वो बदलता रहता है। शरीर जब थक जाता है तो ऑटोमेटिकली वो करवट बदल देता है, तो स्थित प्रज्ञ इंसान जो है सोया हुआ भी अगर है तो भी वो जागृत अवस्था में, ये उसका रियल मीनिंग है। ऐसा जो कहीं कृष्ण का जो इधर स्टेटमेंट है उसका आधे मिस इंटरप्रिटेड, वो कहने लगे कि अब तो जब सो जाते हैं सब लोग तो हम नहीं सोते, हम जागते रहेंगे। हम सोएंगे ही नहीं, हम तपस्या करेंगे क्योंकि हमको स्थित प्रज्ञता में जाना है। दैट इज़ नॉट द मीनिंग। जब हम अपनी स्थित प्रज्ञावस्था में आते हैं तो हम सोते हुए भी जागते होते हैं। सुसुप्ति और समाधि में इतना फर्क है, दोनों समान है, लेकिन समाधि में चेतना जागृत है, सिर्फ शरीर सोया पड़ा है। सुसुप्ति में शरीर भी सोया है और चेतना भी सोई पड़ी है, शरीर भी मूर्छित अवस्था में, इतना फर्क है। तो समाधि और सुसुप्ति दे आर मोर और लेस सिमिलर, बट देयर इज अ वन बिगर डिफरेंस, वन बिगर कैविएट, वन बिगर एक्सेप्शन कि चेतना उसकी जागृत है। तो इसी तरह बुद्ध जो है अब सोए हुए भी जागृत होते हैं। और स्थित प्रज्ञ इंसान की जो निद्रा होती है ना, उसकी जो शारीरिक निद्रा भी जो होती है ना, वो स्वप्न रहित होती है, विदाउट एनी ड्रीम्स। हमारी एक भी निद्रा ऐसी नहीं होती जहाँ स्वप्न नहीं होते, स्वप्न हो ही जाते, अच्छे बुरे सब प्रकार के, क्योंकि जो दिन भर हमारी कामना पूर्ण नहीं होती वो हम स्वप्नों में पूर्ण कर देते हैं, और स्वप्नों में पूर्ण कर लेना आसान है। हो जाते हैं अपने हिसाब से, सब कुछ चल जाता है, हम उड़ सकते हैं। स्वप्न में स्वप्न पुरुष या स्वप्न स्त्री अपने आप खड़ी हो जाती है, खड़ा हो जाता है, और वी कैन डू वॉट एवर वी वांट टू डू। लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान जो है वो स्वप्न रहित निद्रा हो जाती है और कामना रहित जागृति हो जाती है। दिस इज अ डिफरेंस। हमारी जागृति कामना से युक्त है, हमारी निद्रा जो है स्वप्न से युक्त है। स्थित प्रज्ञ इंसान की निद्रा स्वप्न रहित है और जागृति जो है कामना रहित है। सुखे सो अनुद्विग्ध मना वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुचित। सी दिस इज अ बिगेस्ट डिफरेंस।
और हमारे बारे में भी देखिए, हमारी भी संभावना है कि हम ऐसे हो सके। हमारे लिए भी ये डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि हम जैसी बुद्ध की अवस्था है, जैसे कृष्ण की अवस्था है, वैसी अवस्था में हम भी जा सकते हैं। हम भी सोते हुए भी हमारी चेतना जागृत अवस्था में रह सकती है, और थोड़ी सी तो जागृत रहती है फिर भी। देखो, हम जब सोते हैं तो पूरे कभी नहीं सोते। समझो यहाँ बाहर बड़ा आंधी तूफान आ गया, समझो, और बाहर कुछ रायट चल रहे हैं, देयर इज गन फायरिंग एंड इट्स नॉट सेफ टू गो आउट। और पंडित जी कहते हैं बाहर जाना ठीक नहीं है, सलामती नहीं है, हा? आप सब लोग यहाँ ही सो जाओ, यही अच्छा रहेगा। और हम यहाँ सो जाते। हा? रात को अगर हम यहाँ सब सोए हैं और कोई इंसान रात को आता है इन द मिडल ऑफ द नाइट व्हेन वी आर फास्ट एस्लीप, कोई इंसान अगर आवाज़ कहता है कि जयदेव भाई, ऐसा बोलता है, आप सब लोग सोएंगे, लेकिन मेरी थोड़ी सी चेतना जागृत रहती, मैं अकेला जागूंगा, मुझे कौन बुला रहा है। ऐसा अनुभव आपको भी हुआ होगा। कोई अगर बोलेगा जयदेव भाई, तो मैं अकेला जागूंगा और कोई नहीं जागेगा, और जागेगा तो भी वो करवट बदल के सो जाएगा। लेकिन सोया हुआ भी मैं हूँ इतना गाढ़ निद्रा में, तो भी थोड़ी सी चेतना तो जागृत रहती। समझो माता पिता बच्चे के साथ सोए हैं, बाहर कितना भी आंधी तूफान हो, देयर इज लाइटनिंग, थंडरिंग, माता फिर भी सोती रहती। लेकिन बेटा या छोटी सी बेटी, द इन्फेंट, अगर करवट भी बदलता है और छोटी सी भी अगर आवाज़ करता है, थोड़ू पण कोई कोई कर, तो माँ जाग जाती है। बिल्कुल लाइटनिंग एंड थंडरिंग में वो नहीं जागती, लेकिन उसकी जो चेतना जो है, चेतना में, गहरी चेतना में, एट द सेवंथ लेयर सी स्टिल कनेक्टेड विद द लिटिल इन्फेंट, कि वो सोया पड़ा है बाजू में, वो जाग जाती है। इसका मतलब क्या है कि हम भी सोते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेतना हमारे भी जागृत रह सकती है। सिर्फ उतना ही करना है कि वो जो थोड़ी सी चेतना है उसको सिर्फ बढ़ाना है। प्रपोर्शन हम बढ़ा लेंगे, उसको अगर 100% कर ले, तो हम भी बुद्ध की अवस्था में पहुंच सकते हैं। कभी ऐसा, कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चे माँ बाप के बीच में आके सो जाते हैं, स्पेशली इन आवर इंडियन कल्चर, बच्चे हमारे साथ सोते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हम गाढ़ निद्रा में ऐसी करवट बदल के बच्चे के ऊपर चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ नॉट रोलिंग ओवर द चाइल्ड, राइट। उसका मतलब क्या है कि जब हम सोए हुए तो भी थोड़ी सी भी चेतना, लेस देन 1% इट में भी, थोड़ी सी भी सही, थोड़ी सी चेतना भी जागरूक रहती है। और ये हम कर सकते हैं अगर जब हम निद्रा में जब डूबने लगते हैं, जब हम हर रोज रात को ये प्रयोग कर सकते हैं, ये दिस अ योगिक टेक्निक। जब हम सोने जाते हैं तो रात को थोड़ा सा देखो कि ये निद्रा आएगी, ये निद्रा आ रही है, ये निद्रा आ रही है ये नींद आ रही है, धीरे धीरे मैं निद्रा में प्रविष्ट हो रहा हूँ, द स्लीप इज टेकिंग मी ओवर। ऐसा अगर हम ऑब्जर्वेशन करने लगे धीरे धीरे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाती है बाद में, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कि यू विल बी एबल टू सी दैट नाउ योर बॉडी इज बीइंग पोजेस्ड बाय स्लीप। ये मैं निद्रा में प्रवेश कर रहा हूँ, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व, देन यू विल बी एबल टू सी योर स्लीप एज वेल एज योर जागृति। फिर आप निद्रा में है, शरीर आपका सोएगा, लेकिन आपकी चेतना जागृत अवस्था में रहेगी। दिस इज डूएबल, दिस इज ए एक्सेप्टेबल, दिस इज ए रिकमेंडेड योगिक टेक्निक। रात को निद्रा आने से पहले आप ऑब्जर्व करो। ऐसा हो सकता है पहले ही नाइट तो आप सो नहीं पाओगे कि ये आई में पूरी सुबह हो जाएगी, फिर आप कंप्लेन करिए जयदेव भाई ने क्या बताया, पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन दिस इज डूएबल इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग। जब निद्रा आती है रात को 11 बजे 12 बजे थक के सो जाते हो, ऑब्जर्व इट, आँख बंद करके, ये निद्रा आ रही है, दस्तक दे रही है, धीरे धीरे मेरे पे काबू कर रही है, इज गोइंग टू पजेस मी, एंड ये मेरा शरीर निद्रा में अभी प्रवेश कर रहा है। एक दिन ऐसा घटित हो जाएगा कि आप देख पाओगे कि ये निद्रा आई और ये मेरे शरीर को पजेस कर रही है, शरीर मेरा मूर्छित हो रहा है, लेकिन मेरी चेतना जो है वो जागरूक है।
This is doable. This is really doable. And doing that consistently, constantly, we can reach the same stage. This is one of the technique of going inside. आत्मन्येव आत्मना तुष्टा. थोड़ा सरल भी है. और जब ऐसा होने लगता है, जब हम निंद्रा में भी थोड़े थोड़े जागरूक ज़्यादा मात्रा में रहने लगते, थोड़ी मात्रा में तो हम रहते ही, जैसे मैंने बताया, लेकिन जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे संसार के पीछे हमारी जो दौड़ है वो अपने आप कम होने लगती है. अपने आप हम कम लगे, अभी क्या भागना है, मेरी जागृत अवस्था जो है निंद्रा में भी बनाए रखनी है और जागृति में भी जागृत अवस्था बनाए रखनी है. जागृत अवस्था में लोग क्या करते हैं, भागते हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान जागृत अवस्था में भी उसको मोह निशा समझता है और जागृत रहता है. तो दिस इज डुएबल. और जो इंसान अपनी निद्रा को भी जाग कर देख पाता है, वो इंसान अपनी मौत को भी जाग कर देख सकता है कि ये मौत आ रही है, आने दो. मेरी चेतना कभी मरती नहीं, क्योंकि डेथ इज नथिंग बट ए एलोंगेटेड स्लीप. एक दृष्टि से देखा जाए मृत्यु और कुछ नहीं, एक लंबी सी इज अ लॉन्गर स्लीप until you are reborn again. It's a longer sleep. It may last for some years or hundreds of years or 2 years or just one day. You may be born immediately. मृत्यु भी जो एक है महानिंद्रा है. जो इंसान निंद्रा में जागरूक रह सकता है, अपनी चेतना जागरूक करने की कला जो सीख जाता है, वो इंसान मौत को भी जागरूक अवस्था से देख सकता है. ये मेरी मौत आने लगी. 6 महीने पहले उसको पता चलता है कि अभी मौत आने को है, मौत आने को है, मौत आ रही है. 6 महीने पहले वो उसको पता चल जाता है. और कभी बोल भी सकता है कि आई विल डाई ऑन ए पर्टिकुलर डे. कैसे? क्योंकि उसकी जागृत अवस्था जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है. सो महावीर स्वामी से कि जाग कर खाना, जागृत से खाना, जागृत से उठना, जागृत से चलना और जागृत से सोना, सब अवस्था में जागृति रखो. सो मत जाना, इतने मत सो जाना कि अपने आप को भूल जाओ. हम अपने आप को भूल जाते हैं संसार में. जब हम भागते रहते, अपना जो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप में प्रवेश करने की हमारी जो संभावना है मनुष्य के नाते, वो हम भूल जाते हैं, वो हम गवा देते हैं. आनंद का अवसर हम चूक जाते हैं. सच्चित स्वरूप तो सबको, सब लोग है, प्राणियां भी सत और चित स्वरूप है, लेकिन हमारी एक संभावना और है. सत स्वरूप भी हम है, चित्त स्वरूप भी हम है, लेकिन हम आनंद स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हम गंवा देते हैं संसार माया के पीछे घूमते घूमते. तो भगवान कहते हैं कि चॉइस इज योर्स. जो इंसान जागृति में जाता है, आत्मदर्शन में जाता है, वो इंसान स्वायत्त हो जाता है. उसके स्वप्न बदल जाते हैं धीरे धीरे, और स्वप्न बदलते 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 धीरे धीरे वो स्वप्न रहित हो जाता है. फिर स्वप्न में भी अपने आत्मा का ही दर्शन करता है. फिर उनके मन की स्थिति ऐसी रहती है जैसे वो शांत झील रहती है, बिल्कुल भी तरंग आया, कोई भी तरंग नहीं उठती उसमें. जब उसमें चंद्रमा प्रकट होता है, आज फुल मून है, यू माइट हैव सीन ऑन द वे, फिर वो पूर्णिमा का चंद्र जो ऐसी झील में ऐसा शांत, उसका प्रतिफलन जो होता है, उसका जो प्रतिबिंब जो होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, वेरी क्लियर एंड वेरी क्लियर. जब इंसान ऐसी तरंगाई स्थिति से मुक्त हो जाता है, तो अपने आत्मा के दर्पण में अपने ही आपको अपना ही प्रकाश बिल्कुल शांत मन से उसका अनुभव कर सकता है. लेकिन ये जो संभावना है, अपने आप को देखने का जो आनंद है, कृष्ण कहते हैं आप संसार में घूम घूम के गंवा देते हो. जन्मों जन्म आपने यही किया है, ये जन्म ट्राई एंड चेंज इट. ट्राई टू डू, डोंट यू वांट टू चेंज समथिंग फंडामेंटली? Make a fundamental change in your approach and things can totally transform. तो जो इंसान इस अवस्था को समझ लेता है, जो इंसान जाग के भी, सो के भी अगर जो जागा हुआ है, वो इंसान धीरे धीरे अपने आत्मा में प्रवेश कर लेता है. तो फिर then he comes to the same stage as Krishna is saying, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी. जो आमतौर सामान्य मनुष्य के लिए, जिसके लिए रात्रि होती है, वो स्थित प्रज्ञ इंसान के लिए
जागृति या दिन होता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जो अवस्था में संसारिक पदार्थों के पीछे, कीर्ति के पीछे, यश के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे जो संसारी लोग भागते रहते, उसी अवस्था में मुनि जो है, स्थित प्रज्ञ इंसान जो है, उसको रात्रि समझता है। ये तो मोह निशा में लोग भाग रहे हैं, भागने दो, मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में ठीक तरह से बैठा हूँ। लोग मुझे पागल कहेंगे, कहने दो पागल कहेंगे ही, क्योंकि उनको पता नहीं मैं कहाँ हूँ, पागल कहेंगे। इसलिए हमने मीरा को पागल कहा, सबको पागल कहा, एकनाथ को पागल कहा, तुकाराम को पागल कहा, कृष्ण को भी पागल कहने वाले थे, राम को भी पागल कहने वाले थे, कृष्ण को गाली देने वाले थे, बुद्ध पे थूकने वाले थे, मीरा को जहर देने वाले थे, जीसस को क्रूसीफाई करने वाले थे, मंसूर को भी फांसी देने वाले थे। ऐसा ही होता है, क्योंकि वो हमारे मेजरमेंट से पार हो जाते हैं। हमारे जो सांसारिक मापदंड होते हैं, वो मापदंडों से स्थित प्रज्ञ इंसान परे हो जाता है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट कृष्ण इज सेइंग, कि आप सोते हुए भी जागृत अवस्था में रह सकते हो। और फिर तीसरा भी एक मीनिंग हो सकता है कि जैसे कृष्ण ने बताया था, ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामात्, कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसा इंसान बिल्कुल बिछड़ जाता है। लेकिन ध्यायतो विषयान् पुरुषः, द वेरी फर्स्ट स्टेप में जो स्थित प्रज्ञ इंसान जो है जागरूक रहता है कि यहाँ से मेरे पांव सरक जाते, नहीं अब ये नहीं होगा वो जागृति है। वो मोह निशा में जब हम चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, स्थित प्रज्ञ इंसान वहाँ जागरूक है। देखो, हम कई लोगों को हम देखते हैं, हमने देखे कितने हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, फ्रेंड्स, they have died and they have left the world. जब उनकी स्मशान यात्रा चलती है, हम भी शामिल होते हैं। We respect the person who is gone. यहाँ पे थोड़ा sophisticated रहता है, हम we go to a funeral home. We all Indians go most of the time to Guruji's or sons. वहाँ जाते हैं Stone Mountain में। अच्छा इंसान था, he was a nice person, she was nice. फैमिली के लिए उसने इतना किया, इतनी मेहनत की। हाँ, 1-2 घंटा हमारे दिल में स्मशान में वैराग्य रहता है, then we are back to normal, back to the life. लेकिन कभी भी हम ये नहीं पूछते, सोचते कि मैं भी मरूंगा इसी तरह। ये हम कभी नहीं, ये मरेगा, वो मर गया, कभी हम नहीं सोचते कि मैं भी मरूंगा। जब बुद्ध पहली बार सारथी के साथ निकले, तो जब एक मृत आदमी चला जा रहा था, अर्थी निकली थी उसकी, तो बुद्ध ने सारथी को पूछा कि ये क्या है, तो सारथी ने बताया ये इंसान मर गया है। बुद्ध's immediate, if we were in Buddha's shoes, we will say okay मर गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। But immediate next question from Buddha was, क्या मैं भी मरूंगा? हम ये सवाल नहीं पूछते, हम जानते हैं कि हम मरेंगे, लेकिन ये सवाल हम प्रगाढ़ता से, intensely we don't ask ourselves, क्या मैं भी मरूंगा? बुद्ध ने ये सवाल पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने said with very much reluctance कि मुझे बताने से मना किया है आपके पिताजी ने, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, सबको मरना है। उन्होंने, सारथी ने ऐसा नहीं कहा कि आप भी मरोगे, सारथी ने पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया, सबको मरना है, इंक्लूडिंग इनडायरेक्टली योरसेल्फ। बुद्ध समझ गए, सी ओनली वन आंसर फ्रॉम सारथी, बुद्ध गॉट अवेकन। फिर क्या प्रयोजन है, व्हाई एम आई वेस्टिंग टाइम? Immediately he decided, to leave the palace. फिर यशोधरा को छोड़ के चले गए। और नवजात शिशु था, हेमंत उसका नाम था, अपनी पत्नी, और सुंदर थी यशोधरा, सुंदर बच्चा था, महल था, सब कुछ छोड़ के बुद्ध, इतना वैराग्य उनके हृदय में प्रकट हुआ, सब कुछ छोड़ के चले गए। फिर जब बुद्ध 12 साल के बाद वापिस आए, तो फिर यशोधरा को मिलने गए थे महल में। तो
बुद्ध ने सोचा यशोधरा समझ गई होगी कि क्यों मैं गया था, लेकिन फिर भी बुद्ध ने सोचा कि यशोधरा मस्ट बी स्टिल वेरी एंग्री। फिर साधु आनंद ने कहा मैं आऊँगा तुम्हारे साथ, रिमेंबर माई कंडीशन कि जहाँ भी आप जाओगे मैं आपके साथ आऊँगा, जो भी कमरे में आप जाओगे आप मैं आऊँगा, अगर आप यशोधरा के साथ जाते हो कमरे में तो मैं भी आऊँगा। बुद्ध ने कहा कि आप आएंगे मुझे कोई एतराज़ नहीं, आई विल मेंटेन माई वर्ड, लेकिन इन योर प्रेजेंस यशोधरा विल नॉट बी एबल टू वेंटिलेट हर एंगर। यशोधरा के दिल में जो क्रोध है मेरे प्रति उसको बाहर निकलने में आपकी उपस्थिति में वो थोड़ी सी अमनिया रखेंगी, आपका मान रखने के लिए वो जो उसके हृदय में जो एंकर है वो निकाल नहीं पाएगी, तो मैं समझता हूँ आपको नहीं आना चाहिए। साधु आनंद समझ गया ये ठीक है, आप अकेले जाओ। एंड द बुद्ध लेट यशोधरा टेक आउट हर एंगर। बुद्ध ने बाद में कहा कि जो कहना है वो कहो, मैं आपका गुनहगार हूँ, शादी का बंधन था, मुझे निभाना था, लेकिन मैं रुक नहीं पाता था, मेरे दिल में इतना वैराग्य, इतना दिव्यता का इतना खिंचाव था कि जो संसार के जो प्रोमिसेस थे उसको मेंटेन करना फिर नामुमकिन था, उसके लिए इसलिए मुझे जाना पड़ा। एंड देन यशोधरा रियलाइज दैट दिस इज नॉट द सेम गौतम सिद्धार्थ, my husband who had left me 12 years ago is now Gautam Buddha, realized person। फिर साधु आनंद ने एक दिन सवाल पूछा कि कई लोग साधु आनंद के बाद बुद्ध के शिष्य हुए, जैसे मंजूश्री था और दूसरा भी एक था, उनको बहुत जल्दी से बुद्ध के जस्ट बाय टच ऑफ बुद्ध दे एंटर्ड आत्मज्ञान अवस्था, आत्मज्ञान अवस्था में पहुंच गए। तो साधु आनंद ने सवाल पूछा था कि व्हाट इज दिस, आई एम योर डिसाइपल सिंस अ लॉन्ग टाइम, इतने साल मैंने गवा दिए आपके साथ और मैं आत्मज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाता, और ये मंजूश्री और लोग जो अभी नए नए आए वो आत्मज्ञान में प्रवेश कर गए। बुद्ध ने कहा बस एक ही डिफरेंस है, आप भी मेरे शिष्य है, वो भी मेरे शिष्य है, मेरे लिए कोई शिष्य नहीं है, लेकिन आपने शिष्यत्व स्वीकार करने से पहले यू हैड मेड इट कंडीशनल, आपने शर्तें बनाई थी, और लोगों ने कोई शर्तें नहीं बनाई है, बिन शर्ती वो मेरे चरण में झुक गए, और मेरे चरण में झुके नहीं, मेरे में से जो दिव्यता बह रही है उसके प्रति अनुगामित हो गए, उसके साथ कनेक्ट हो गए। तो फिर उस जो घटना घटनी थी और उनके भी जन्मों जन्म की यात्रा साधना थी, तो अभी आज प्रकट हो गई है आपकी जीव जन्म जन्म की यात्रा, लेकिन तुम्हारा भी अंतर्ज्ञान हो जाएगा जब मैं नहीं रहूँगा तब। सी द स्टेटमेंट मेड बाय बुद्ध, you will also enter the state of self-realization and self-enlightenment when I am not in this planet. Why? Because when I am not on this planet, your conditions will die. आपकी शर्त मर जाएगी, क्योंकि मैं ही न रहा तो आपकी शर्त भी न रहेगी, जब शर्त नहीं रहेगी तो आपका शिष्यत्व भी बिन शर्ती हो जाएगा, अनकंडीशनल शरणागति हो जाएगी, फिर आपका भी जो होना था वो हो जाएगा। See, these are very subtle things, very esoteric things। हमारी बुद्धि से ये सब बात जो है हम ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे हम आँख बंद करके धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में प्रवेश करने लगते हैं, तो ये सब बातें हम समझ पाते, समझ पाने की पात्रता हम एक्वायर करते, धारण अपने आप कर लेते, और फिर कृष्ण की ये जो गहन बातें हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्य। टिल देन इट इज ओनली ट्रांसलेशन, तब तक सिर्फ भाषांतर है, भाषांतर से कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक हम अंतर ध्यान होके कृष्ण की बातों को समझने का प्रयास नहीं करते, जब हम आत्मा के लेवल पर आत्मन्यव आत्मना तुष्ट आके कृष्ण की बात समझने का प्रयास, तब तक कृष्ण को समझना असंभव है, हो नहीं सकता। समझाना असंभव है, समझना भी असंभव है। तो बड़ी अच्छी बात है आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी सत्संग है। यहाँ मेरा भी सत्संग है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ समझाने आ रहा हूँ, आपको ये समझाने की प्रक्रिया में मेरी समझ भी बढ़ रही है, तो मेरे लिए भी एक सत्संग है, मेरी भी आध्यात्मिक यात्रा आपके जरिए बढ़ रही है, और आपकी आत्मा की यात्रा भी बढ़ रही है कृष्ण की बातों को सुनकर। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा इसमें कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ मेरे का लेवल चलता नहीं है,
जब मेरा आ जाता है तो आसक्ति आ जाती है, आसक्ति आ जाती है तो स्थित प्रज्ञता की अवस्था नहीं रहती। जब स्थित प्रज्ञता की अवस्था नहीं रहती है तो फिर गीता को समझने के लिए जो भूमिका बनती है वो भूमिका ही बिखर जाती है। तो सभी विचार जो है परमात्मा से आते हैं, मनुष्य का कुछ भी नहीं है। मैं भी यहाँ यथाशक्ति, यथामति, यथा भक्ति मैं आपको मेरी जैसी समझ है, मैं अपनी जितनी भी मेरा जैसे मेरे उसी के मुताबिक आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगले मंगलवार को हम फिर मिलेंगे। आप में इतने शांति सुना। धन्यवाद। मैं अनुग्रह